हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम समझने वाले हैं अपनी कंट्री यानी कि इंडिया के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया के बारे में इतनी सारी चीजें हैं, हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि आज हमारी एक्सपर्ट हमें हमारी कंट्री इंडिया के बारे में क्या-क्या बताती है। Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to see your chapter number 4. And the name of our chapter number 4 is Our Country, India. इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में? पोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है? प्लीज उस चैप्टर को आप लोगों को क्या करना है? रिविजन करना है, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एनवायरमेंट के लिए. In this chapter, my dear student, we all are going to see about our country, India. इसमें हम लोग अपनी कंट्री इंडिया के बारे में पढ़ेंगे. तो क्या क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में? चलो देखते हैं. I wonder how many states and union territories are there in India. So this child is wondering that in our country India, how many states are present and how many union territories are present. Okay, so for giving the answer of this question, you are going to get a hint. You can count the number of states on a map of India. आप इंडिया का मैप लीजिए, ठीक है, और उसमें जितने स्टेट्स हैं आप उसको काउंट कीजिए, ठीक है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है. चलिए, वैसे इसका आंसर ये है 28 स्टेट्स और हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज है. ओके, नाउ लेट्स स्ट्रेच आवर माइंड. सो आपको इसमें क्या करना है? दो क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं. रीड केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन 15th अगस्त इन इंडिया? हम लोग 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? कौन सा फेस्टिवल हमारे कंट्री इंडिया का? वी सेलिब्रेट आवर नेशनल फेस्टिवल एंड द नेम ऑफ दैट नेशनल फेस्टिवल इज इंडिपेंडेंस डे. Okay, now the second, which festival is celebrated the mark the birthday of Mahatma Gandhi? 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, ठीक है. और इस दिन क्या है हमारा? हमारे बापू का, इनको क्या कहा जाता है? बापू कहा जाता है, ठीक है. फादर ऑफ नेशन है, इनके नाम पे सेलिब्रेशन होता है 2 अक्टूबर को हर साल. Now, my dear students, we are going to start this chapter. Okay, see, India is a country located in the Asian continent. It is the 7th largest country in the world in terms of area. So, on our planet Earth, my dear student, we have total how many continents? Total 7 continents. And our country, India, is located in Asian continent, means in Asia continent. Okay, our country, India, is the 7th largest country of the planet Earth. Okay, now knowledge of India, let's see. India shares border with several countries. Okay, हमारी कंट्री जो इंडिया है ये अपनी बॉर्डर बहुत सारी कंट्रीज के साथ शेयर करता है. तो कौन कौन से हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं? लेट्स सी. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश एंड म्यांमार. ठीक है, तो देखिए हमारी कंट्री इंडिया क्या है? हमारी कंट्री इंडिया पेनिनसुलर कंट्री है, ठीक है. पेनिनसुला का मतलब होता क्या है कि एक तीन तरफ लैंड, तीन तरफ वाटर है, एक तरफ लैंड है, ये हमारी कंट्री है, ठीक है. हमारी कंट्री नॉर्थ डायरेक्शन में लैंड से घिरी है, माउंटेन है, हिमालयाज है, ठीक है. लेकिन अगर आप साउथ की बात करते हो, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन की बात करते हो, तो यहाँ पे हमारा वाटर बॉडीज है. साउथ में हमारा इंडियन ओशन है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी है. दैट्स व्हाई आवर कंट्री इंडिया इज कॉल्ड एज पेनिनसुलर कंट्री, ठीक है. तो हमारी कंट्री इंडिया जो बॉर्डर शेयर करती है, ये जितने भी अभी मैंने कंट्रीज के नाम लिए हैं, इनके साथ हम लोग लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है. हमारा जो लैंड बाउंड्री है, आवर कंट्री इंडिया शेयर्स देयर लैंड बाउंड्री विथ ऑल दीज countries. But now what about our water boundary? तो चलिए देखते हैं. Additionally, it has 2 neighborhood island nations in the Indian Ocean, Sri Lanka and Maldives. ठीक है, तो हम लोग श्रीलंका और मालदीव्स के साथ क्या शेयर करते हैं? वाटर बाउंड्री, ठीक है. Now, India is divided into smaller parts called states. Okay, and our country India is further divided into many small parts. Okay, and all those small parts are called as our states. Each state has its capital city. और सारे states का अपना खुद का एक capital है, ठीक है. इंडिया हैज यूनियन टेरिटरीज एज वेल, और इंडिया के पास अपना खुद का भी यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है. दीज आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. और जो ये हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज है, इन्हें कौन कंट्रोल करता है? हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है. नाउ रियल वर्ल्ड टाइज. कैन यू नेम द स्टेट यू लिव इन एंड एट
एंड इट्स कैपिटल सिटी। अब आप मुझे ये बताइए आप कौन से स्टेट में रहते हो और उसका कैपिटल क्या है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ, ठीक है। तो वैसे ही अब आप लोग मुझे बताएंगे कि आप किस स्टेट में रहते हैं और आपके स्टेट का कैपिटल क्या है, ठीक है। चलिए नाउ नॉलेज कैप्सूल, लेट्स सी। In 2019, two union territories were created, Jammu and Kashmir and Ladakh. In 2019, my dear student, India got two new union territories in the form of Jammu and Kashmir and Ladakh. 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, लेकिन अब वो क्या हो चुका है, अब वो हमारा यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। और साथ ही साथ लेह और लद्दाख, लेह और लद्दाख जो हमारे दो यूनियन टेरिटरीज थे उन्हें मर्ज कर दिया गया और वो अब एक यूटी है लद्दाख के नाम से, और लेह इसका कैपिटल है, ठीक है। नाउ डू इट टाइम, लेट्स सी। रेफर टू द मैप ऑफ इंडिया, काउंट एंड नोट डाउन द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। आप लोगों को इंडिया का मैप देखना है, ठीक है। इंडिया का मैप को केयरफुली आप ऑब्जर्व कीजिए और आप मुझे ये बताइए हमारे पास कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप देंगे, वैसे मैं इसका आंसर आपको ऑलरेडी क्लास के स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आवर कंट्री हैज टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। हमारी कंट्री इंडिया जो है वहां पे दो टाइप की गवर्नमेंट चलती है, ठीक है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। अब ये सेंट्रल और स्टेट क्या होते हैं चलिए देखते हैं। दे वर्क टुगेदर टू कीप पीपल सेफ एंड टेक केयर ऑफ देयर नीड्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द होल कंट्री व्हाइल द स्टेट गवर्नमेंट मैनेजेस थिंग्स विद इन ईच स्टेट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट सपोज कीजिए आपके घर के आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है। आपके ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं, पूरे घर को कंट्रोल करते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग साथ में आपस में मिलकर काम करते हैं, पूरे इंडिया को चलाते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री को देखते हैं, बट जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं ये सारे 28 स्टेट्स को देखते हैं, ठीक है। सारे 28 स्टेट्स में अपना खुद का अलग अलग गवर्नमेंट है, ठीक है। बोथ हेल्प इन मेकिंग लॉस, प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड एंश्योरिंग अ बेटर लाइफ फॉर एवरीवन। इन दोनों गवर्नमेंट्स का एक ही पर्पस है कि इनको लॉस बनाने हैं जो हम सिविलियंस के लिए सही है, ठीक है। साथ ही साथ हमारी जो भी नेसेसिटीज है उसको सारा पूरा करने का जिम्मेदारी किसका है, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट का है। सेंट्रल एंड यूनियन आर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, डिटेल में देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, India became independent on August 15, 1947. When we got independent on 15th August 1947, after that people got the right to choose their own leader through elections. हमें इंडिपेंडेंट मिल चुका था, हम आजाद हो चुके थे। आजाद होने के बाद हम सारे इंडियंस को एक सबसे बड़ी चीज मिली है हमारे लाइफ की, वोट, ठीक है। इसके बाद हम लोग इलेक्शंस की हेल्प से अपनी खुद की गवर्नमेंट चूज कर सकते हैं। Any citizen who is 18 years or older can vote to elect their leaders, ठीक है। किसी की भी एज अगर 18 ईयर्स है या उससे ऊपर है वो अपना खुद का गवर्नमेंट चूज कर सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉस फॉर द एंटायर कंट्री, ठीक है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं वो बनाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। और सेंट्रल और गवर्नमेंट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा उसे पूरे इंडिया में लागू किया जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट हाउस, द पैलेस, द प्लेस वेयर लॉज आर मेड। अच्छा बहुत बातें हो गई, लॉ बनती है, लॉ बनता कहाँ है, लॉ बनता है आपका पार्लियामेंट हाउस में। ये है आपका न्यू पार्लियामेंट हाउस, ठीक है। ये है पार्लियामेंट हाउस, यहीं पे सारे लॉज बनाए जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट लीडर्स, ओके, हु आर दोज लीडर हु आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस लॉज। फर्स्ट लीडर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस लॉज, प्राइम मिनिस्टर। हु इज प्राइम मिनिस्टर? हेड ऑफ द गवर्नमेंट मेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन। प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये उस सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होते हैं, ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस यही लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ग्रुप ऑफ लीडर्स हु हेल्प द प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर तो हेड है पर इन्हें बहुत सारे मिनिस्टर्स चाहिए काम करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वही मिनिस्टर्स का एक ग्रुप होता है जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है। जैसे आपके क्लास में कोई, आपके क्लास में कोई मॉनिटर होगा, ठीक है, कोई सब मॉनिटर होगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, ये देखिए मिनिस्टर्स को मिनिस्ट्री दी जाती है, डिपार्टमेंट दिए जाते हैं इन लोगों को कि आप इसके मिनिस्टर हैं, आप इसके हैं। तो इनका काम होता है सारे लोग एक साथ मिलकर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड, प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट कौन है? हमारी कंट्री के हेड हैं वो, ठीक है, और इवन हमारे फर्स्ट पर्सन है हमारी कंट्री इंडिया के, ठीक है। चलिए नाउ लाइफ स्किल्स। लॉज आर मेड टू कीप द कंट्री सेफ, सो वी शुड ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये जो भी लॉ बनाए जाते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए चाहे स्टेट गवर्नमेंट बनाए, ये हमारे लिए ही बनाया जाता है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सारे लॉज को फॉलो करें।
राइट डाउन सम पॉइंट्स ऑन हाउ यू फॉलो रूल्स एट स्कूल एंड एट होम। अब आप ये बताओ उन रूल्स के बारे में जो आप अपने घर पे भी फॉलो कर सकते हो, अपने स्कूल पे भी। ठीक है, चलिए नाउ डू इट टाइम। Paste a photograph of our prime minister and write down the year of service since she has been in the post of prime minister। यहाँ पे आप लोगों को हमारे प्राइम मिनिस्टर का फोटो पेस्ट करना है और आपको ये भी बताना है वो कब से हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसके लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारे प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, तो कौन है हमारे प्रेसिडेंट, मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो आप यहाँ पे उनका फोटो लगाएंगे और साथ ही साथ आप ये भी बताएंगे वो कब से हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट है। वो 2014 से हमारे प्राइम मिनिस्टर, आई एम रियली सॉरी, हमारे कंट्री इंडिया के वो कब से प्राइम मिनिस्टर है, 2014 से। ठीक है, चलिए नाउ वी आर गोइंग टू से स्टेट गवर्नमेंट। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो पूरे इंडिया पे रूल करती है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी द स्टेट गवर्नमेंट। हु आर स्टेट गवर्नमेंट, हु इज स्टेट गवर्नमेंट? The central government cannot solve all the problem in every state. So each state has its own government. India is a very large country and it is also a democratic country. Okay, that's why, my dear student, the central government is not solely responsible for taking care of the whole country. That's why they need the help of that's why they need help from each state. Okay, so इसी help का नाम दिया गया है state government. ठीक है, just like a school principal oversees the whole school but depends on teachers and class monitors to manage different classrooms, the central government looks after the whole country while each state has its own government to take care of its people। जैसे आपके स्कूल में हेड कौन है, आपके प्रिंसिपल मैम या सर होंगे। ठीक है, लेकिन वो सारे स्कूल को तो देख सकते हैं, लेकिन वो हो गए आपके सेंट्रल गवर्नमेंट। पर क्या वो आपको पढ़ाते हैं आके? क्या आपकी वो सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते? नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इसके लिए कौन अपॉइंट किए गए हैं? आपके टीचर्स अपॉइंट किए गए, आपके स्टाफ मेंबर्स अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल हैं वो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और जो टीचर्स स्टाफ मेंबर्स हैं वो आपके स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए each state has a chief minister, a governor and other important officers who work to keep people safe and happy। they live and work in their state capital। देखिए जो चीज आपको सेंट्रल लेवल पे मिलेंगी वही आपको स्टेट लेवल पे मिलेंगी। जैसे हेड ऑफ आवर कंट्री कौन है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट हमारे पूरे इंडिया की हेड है। ठीक है, कौन है वैसे? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, देखिए तो उसी तरीके से स्टेट वाइज हेड होते हैं हमारे गवर्नर। गवर्नर के अंडर में आते हैं चीफ मिनिस्टर्स। ठीक है, चीफ मिनिस्टर जैसे प्रेसिडेंट के अंडर हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, वैसे ही हर स्टेट के लेवल पे गवर्नर आता है, गवर्नर के बाद चीफ मिनिस्टर्स आते हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग क्या करते हैं? इन सारे लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये अपने अपने स्टेट के लोगों के लिए क्या क्या जरूरी है ये सारी चीजों का ध्यान रखें। दे लिव एंड वर्क इन द स्टेट कैपिटल। ठीक है, ये रहते कहाँ है? जैसे हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हमारे कैपिटल न्यू दिल्ली में रहते हैं, उसी तरीके से चाहे गवर्नर हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो किसी भी स्टेट के हो, दे ऑल्सो लिव इन द कैपिटल सिटी। ठीक है, उस स्टेट का जो भी कैपिटल होगा ये वहीं पे रहेंगे। ठीक है, now real world ties, let's see, find out the names of the chief minister and governor of your state। अब आप मुझे ये बताइए आप जिस स्टेट की हैं के हैं आपके चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है, गवर्नर कौन है? जैसे मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ तो हमारे चीफ मिनिस्टर का नाम है मिस्टर योगी आदित्यनाथ और हमारे गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो अब आप लोग को यही बता, जैसे मैंने बता दिया, अब आप बताएंगे कि आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है और गवर्नर कौन है। ठीक है, चलिए, so this is all about our chapter number 4। now we are going to see the word meanings which we have seen in this chapter। गवर्नमेंट क्या होती है? a group of people who has authority to make decisions and manage a country or region। गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट एक ग्रुप होता है। ठीक है, इसमें एक हेड होगा। ठीक है, उसके अंडर में एक सब हेड आएंगे। ठीक है, और बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे। इन सारे लोगों का काम होता है कंट्री को या स्टेट को देखना। एंश्योरिंग टू मेक श्योर, एंश्योरिंग का मतलब बिल्कुल आप श्योर कर रहे हो कि ये काम होना है तो होगा ही। देन responsible, having the duty to take care of something or someone, being the cause of something। responsible का मतलब क्या है? responsible का मतलब ये आपकी ड्यूटी है कि आपको ये काम करना है तो करना ही है। ठीक है, now let's see the quick revision of this chapter। India is the 7th largest country in the world by area। Okay, India is our 7th largest country in this whole world in the terms of area। it shares border with पाकिस्तान। हमारी कंट्री इंडिया कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ओके, इन सारी कंट्रीज के साथ हमारी कंट्री इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करती है, जिसमें से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ
शेयर करता है हमारे नॉर्थ वेस्ट साइड से, नॉर्थ के वेस्ट डायरेक्शन में। नेपाल भूटान चाइना, नेपाल भूटान चाइना से शेयर करते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। बांग्लादेश और म्यांमार से शेयर करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर्स हमारे शेयर होते हैं। श्रीलंका और मालदीव के साथ हमारा बॉर्डर शेयर होता है, कौन सा बॉर्डर, लैंड या वाटर, वाटर का, ठीक है। India is divided into states and union territories, and India is divided into so many states and so many union territories. India has two type of government, the central government and the state government. Our country is the largest democratic country of the world. पूरे दुनिया का जो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है वो कौन है, हमारी कंट्री इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप के गवर्नमेंट चलते हैं, एक है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर है लॉज आर मेड बाय द पार्लियामेंट टू एंश्योर सेफ्टी एंड ऑर्डर। ये जो भी लॉज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, बट ये सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ बनाती है, पार्लियामेंट में, ठीक है। Each state has its own chief minister, governor, officers to manage local affairs. और सारे स्टेट्स के अपने खुद के चीफ मिनिस्टर होते हैं, गवर्नर्स होते हैं और बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। So this is all about our chapter. Now come with me and let's complete the exercise of this chapter. A. Choose the correct option. What is India's rank in the world in terms of area? Fifth largest, sixth largest, seventh largest, eighth largest. कौन सा है, सेवेंथ लार्जेस्ट। देन which year did India become independent? 1940, 1950, 1947, 1960? 1947. Then who is the head of the central government in India? सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर है हेड। Then okay, let me tell you one more thing. प्राइम मिनिस्टर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड हैं, लेकिन प्रेसिडेंट हमारे ऑल ओवर कंट्री के हेड होते हैं। वैसे गवर्नर स्टेट के हेड होते हैं और चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्टेट लेवल पे होते हैं उनके हेड होते हैं, ठीक है। चलिए नाउ फोर्थ, व्हिच ऑफ दिस बिकेम यूनियन टेरिटरी इन 2019, ठीक है। केरला, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, गोवा, महाराष्ट्र। कौन सा बना था, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। देन Who helps the prime minister in making decision? कौन हेल्प करता है प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। B. State T for true and F for false statement. India has only one type of government. Absolutely false. ये गलत है, ठीक है। The central government is responsible for making laws for the whole country. True. Then state and union territories are both managed by central government. स्टेट और यूनियन टेरिटरीज क्या सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है, बिल्कुल नहीं। यूनियन टेरिटरीज सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है, स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है। सो दिस इज योर फॉल्स। देन द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कंट्री, फॉल्स। ईच स्टेट हैज अ गवर्नर एंड अ चीफ मिनिस्टर, ट्रू। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया? इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में क्या डिफरेंस है? तो ये रहा आपका इसका आंसर। See, India is divided into smaller parts called state. Each state has its capital city. Okay. Now, union territories क्या है? India has union territories as well. These are directly controlled by the central government. ठीक है, तो आप इसको टेबल के फॉर्म में बनाएंगे। एक तरफ आप लिखेंगे स्टेट्स और दूसरी तरफ आप लिखेंगे यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। Second question is, what is the significance of the Parliament House in India? Parliament House क्या है हमारी कंट्री इंडिया में? तो ये रहा आपका इसका आंसर। See, the central government is responsible for making laws for the entire country, okay? And Parliament House, this place where laws are made by central government for the entire country. Okay. Now the next question. Name the two types of government in India, state government and central government. आप इसके बारे में एक एक लाइन लिखेंगे, ठीक है। 4. Who are the important leaders in India central government? कौन कौन important leader है? तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, ये रहा आपका इसका आंसर, ये है, ये देखिए, ये important leaders, ये आपका फोर्थ का आंसर है। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नेम ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो ये रहा, देखिए, आप इसको ऐसे लिखोगे, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना,
Bangladesh and Myanmar. Okay, and on the another hand side, our country India shares its water boundary with Sri Lanka and Maldives. Both Sri Lanka and Maldives are not a country, they are island countries. ठीक है, ये islands हैं हमारे. चलिए, अब next question क्या है? Okay, this one. Assertion and reason. In the questions given below, there are two statements marked as assertion and reason. Read the statements and choose the correct option. तो assertion क्या दिया है? India has a central government and state government. India के पास central government और state government दोनों. Reason क्या है इसका? Each state has its own government to manage its people and resources. तो इसका आंसर ए ही है, ये दोनों सही है. ठीक है. Now case study based question. The Prime Minister of India leads the country's government by making important decisions with the help of the Council of Ministers. हमारी कंट्री इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प से हमारी कंट्री इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस वो लेते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट्स द कंट्री व्हाइल द चीफ मिनिस्टर मैनेजेस द स्टेट. जो प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री इंडिया की, वो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है और चीफ मिनिस्टर स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं. हु हेल्प्स अ प्राइम मिनिस्टर इन मेकिंग डिसीजंस? कौन हेल्प करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, इसका आंसर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. हु इज रिस्पॉन्सिबल मैनेजिंग द स्टेट्स इन इंडिया? कौन रिस्पॉन्सिबल है? चीफ मिनिस्टर्स. ठीक है. नाउ एक्टिविटी हब. इस पिक्चर को आप अच्छे से देखिए और इसी पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं. पहला, स्टडी द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन. व्हाट इज द नेम ऑफ द बिल्डिंग शोन इन द पिक्चर? इस बिल्डिंग का नाम क्या है? पार्लियामेंट हाउस. ठीक है. इन विच सिटी इज दिस बिल्डिंग लोकेटेड? इसका नाम है न्यू पार्लियामेंट हाउस. ठीक है, और ये लोकेटेड है हमारी कंट्री इंडिया के कैपिटल में, न्यू दिल्ली में. ठीक है. चलिए, आर्ट इंटीग्रेशन. ड्रॉ सिंपल मैप ऑफ इंडिया एंड कलर द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज डिफरेंटली. आपको इंडिया का एक मैप ड्रॉ करना है. ठीक है, उसमें जितने हमारे 28 स्टेट्स हैं और जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, आप इन्हें ड्रॉ करोगे और अलग अलग कलर में इसको शो करोगे. लेबल देम विद द कैपिटल्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द लीडर्स. ठीक है, आप इसको सारे स्टेट्स को उसे कैपिटल के साथ आप लिखोगे. ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग ये भी बताओगे कि हमारे प्रेसिडेंट का क्या नाम है और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है और ये कहाँ रहते हैं अपने मैप में. ठीक है. Vocational education. A government officer is a person who works for either the central or state government to help make decisions, enforce laws, and ensure safety and well-being of citizens. You can also become a government officer once you grow up. गवर्नमेंट ऑफिसर्स कौन होते हैं? गवर्नमेंट ऑफिसर्स वो ऑफिसर्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, लॉज बनाने में हेल्प करते हैं, लोगों की किस तरीके से वो हेल्प कर सकते हैं, इसमें सारे डिसीजंस लेने में वो हेल्प करते हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की. आप भी जब बड़े हो जाओगे देन यू कैन ऑल्सो बिकम अ गवर्नमेंट सर्वेंट. ओके, so this is all about our chapter number 4. Okay, in this chapter, my dear student, we have seen about our country India. Okay, so this is all for our today's session. Just go thoroughly through this chapter and complete all the exercises. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye. तो बच्चों, अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारी कंट्री इंडिया डिवाइडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, और किस तरीके से ये अपने फंक्शंस को प्रोसीड करती है. तो आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन समझकर बहुत अच्छा लगा होगा. अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में. टिल देन, बाय बाय बच्चों.